जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग हान उसके सभी दोस्तों के साथ मिलकर जिनमाओ का मुकाबला करना शुरू कर चुका, लेकिन जिनमाओ इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो अकेला ही इन सब पर भारी पड़ गया। इतना ही नहीं, वो अपने एक स्पेशल टेक्निक का यूज करके जियांग हान को मारने के काफी ज्यादा करीब था। हालांकि वहाँ पर सही वक्त पर एंट्री हो गई मास्टर वांग की, जिन्होंने जिनमाओ की पावर्स को जियांग हान के लेवल पर सप्रेस करते हुए उसे कमजोर बना दिया, जिसके चलते फाइनली जियांग हान ने उस बंदे का किस्सा खत्म कर दिया। साथ ही मास्टर वांग जियांग हान को अपना डिसाइपल बनाना चाहते थे, मगर जियांग हान ने उनसे थोड़ा सा वक्त मांगा ताकि वो अपने पेरेंट्स की मिस्ट्री को सुलझा सके। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम जिनमाओ की भतीजी लिन फेंग को देख पाते हैं, जो कि सेवन फेयर मैनर के वाइस लॉर्ड जू सान शेंग को बता रहा था कि उस जियांग हान ने हमारे सभी साथियों को मार दिया। मेरे अंकल जिनमा और अंकल हान दोनों भी उसके हाथों मारे गए, मगर अभी भी उन लोगों का दिल नहीं भरा। वो तो हमारी पूरी हान फैमिली को ही मिटाना चाहते हैं। हॉल मास्टर लिन ने तो हमारी पूरी हान फैमिली को तबाह करने का हुक्म दे दिया, जिसके चलते सभी लोग हान फैमिली के पीछे पड़ गए। अब आप ही बताए हमारी इनोसेंट हान फैमिली कहाँ जाएगी? प्लीज लॉर्ड जू हमारी मदद कीजिए। अगर आप हमारी हान फैमिली की मदद करो तो मैं हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी आपको ऑफर करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे आपसे ही उम्मीद है, आप ही हमें जस्टिस दिला सकते। इधर लॉर्ड जू अपने एक पावरफुल टोकन को देख रहा था, जिसके बाद वो लिन फेंग से कहता है कि मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हॉल मास्टर लिन इतनी ज्यादा भयानक होगी। उस बंदी ने अपनी खूबसूरत शक्ल के पीछे अपना ईवल फॉर्म छुपा के रखा है। अपने ही फेलो डिसाइपल्स को खत्म करना, ये बात मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब तो उस लिन को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। जिस पर लिन फेंग कहता है, लॉर्ड जू मुझे पूरा यकीन है कि आप उसे खत्म कर दोगे, लेकिन मुझे डर तो लग रहा है एल्डर वांग से। वो तो शुरू से ही हॉल मास्टर लिन को काफी ज्यादा फेवर करते आए। अगर उन्हें पता चला कि आप हॉल मास्टर लिन को पनिश करना चाहते हो तो जरूर से आपके रास्ते में आएंगे। जिस पर वाइस लॉर्ड जू कह रहा था कि हमें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मास्टर वांग आज सवेरे ही केओटिक स्टार सी की तरफ रवाना हो चुके। वहाँ पर वो फ्लड ड्रैगन को कैप्चर करना चाहते हैं, तो उन्हें वापस आने में काफी ज्यादा वक्त लगेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उनसे भी परमिशन मांगना चाहते हो? जिस पर लिन फेंग कह रहा था, ना ऐसी तो कोई बात नहीं, उल्टा उनके हंटिंग पर जाने की वजह से आपको काफी ज्यादा टाइम मिल जाएगा। तब तक आप हॉल मास्टर लिन को अच्छे से सबक सिखा देना। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें क्लाउड ड्रीम पवेलियन का अरीना दिखाया गया, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि लांग ने मास्टर चेन को बंदी बना लिया है। वो कह रहा था कि मास्टर चेन, मुझे अच्छे से याद है कि आपने मेरे भाई जियांग हान को काफी ज्यादा तंग किया था। आप तो चाहते भी नहीं थे कि वो यहाँ का डिसाइपल बने, लेकिन देखो तो बाजी कैसे पलट गई। अब तो जिनमा और हान फैमिली के डिस्ट्रक्शन की वजह से आपकी यहाँ पर एक भी नहीं चलने वाली। वहीं पर मास्टर चेन तो डर के मारे काफी ज्यादा कांप रहा था। उसे पता है कि लांग अब उसकी तगड़ी धुलाई करेगा। अब सीन शिफ्ट होकर हमें जिनमाओ का हॉल दिखाया गया, जहाँ पर जियान अपने हैमर के जबरदस्त अटैक के साथ पहुंच चुकी थी, मगर उसने देखा कि हॉल तो खाली है। जिनमाओ के चमचे ऑलरेडी वहाँ से भाग चुके थे। तभी शीबिंग कहने लगी कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी हॉल मास्टर लिन ने सिटी को क्लोज करने का हुक्म दिया है, तो वो लोग यहाँ से भाग नहीं सकते। वहीं दूसरी तरफ जियांग हान और टियानियो जिनमाओ की सीक्रेट चेम्बर में पहुंच चुके थे। जियांग हान टियानियो को बता रहा था कि जिनमाओ के आखिरी बातों से ये पता चल रहा था कि वो मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ न कुछ जरूर जानता है, तो हमें बस जिनमाओ की सीक्रेट लोकेशन को चेक करना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ से हमें कोई ना कोई ट्रेस जरूर मिलेगा। यहाँ पर हम टियानियो को देख पाते, जिसकी पूरी बॉडी पर पट्टियां बंधी थी। दरअसल जिनमाओ ने कोल्ड्रन को हासिल करने के लिए जियांग हान पर जो अटैक किया था, उसमें ही टियानियो भी घायल हो गई और जियांग हान से कहती है कि मैं उस जिनमाओ से नफरत करती हूँ, पता नहीं तुम उसकी सीक्रेट लोकेशन पर क्यों आए हो। खैर तुम्हें यहाँ से जो भी चाहिए वो ढूंढो और तुरंत निकलो, क्योंकि मैं इस जगह को जलाने वाली हूँ। तभी तो जाकर जिनमाओ से मेरा बदला पूरा होगा। उस कुत्ते ने लालच में आकर मुझे बुरी तरह से घायल किया है। अब यहाँ पर जियांग हान ने एक छोटे से संदूक को ओपन किया और उसके ओपन होते साथ ही वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी। इस बॉक्स के अंदर से जियांग हान को एक लेटर मिला। वेल ये लेटर जीशी मेडिसिन हॉल के लिए लिखा गया था। टियानियो कहती है कि तुम्हारी मदर का जो लेटर तुम्हें मिला था वो भी जीशी मेडिसिन हॉल के लिए ही एड्रेस था। तो जियांग हान अपने पास का वो लेटर भी बाहर निकाल लेता है। जब उसने इन दोनों लेटर्स को मैच किया तब उसे पता चला कि ये दोनों लेटर्स तो उसकी मदर ने ही लिखे हुए हैं। वेल इस लेटर में बहुत ही पावरफुल मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई थी। टियानियो तो ये देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो
गई। वो कहती है कि जिनमाओ तो हमारा दुश्मन है, फिर तुम्हारी मदर उसके लिए मेडिसिन लिख के क्यों देगी। यहाँ पर जियांग खान उन हर्ब्स के नाम पढ़ने लगा जिनमें है 9 यांग क्रिम्सन ब्लड जिनसिंग, प्रोफाउंड यांग वर्मिलियन फ्रूट और गोल्डन क्रो ब्लड। जियांग खान कह रहा था कि इन सारे हर्ब्स के बारे में तो मैं जानता हूँ, अगर तुम्हें अपनी बॉडी की इन पावर को यांग पावर में कन्वर्ट करना है तो फिर उसके लिए ये सारे हर्ब्स काफी ज्यादा जरूरी होंगे। जिस पर टियान्यू कहती है कि मेरे ख्याल से उस जिनमाओ की कोई ना कोई मेडिकल कंडीशन होगी। तो जियांग खान कहता है बिल्कुल, क्योंकि जब हमने गोल्डन फॉक्स की मेमोरीज को चेक किया था तब हमें पता चला कि जिनमाओ कई सारे लोगों की यांग एसेंस को एब्जॉर्ब कर चुका। ऐसा लगता है कि उसके पास यांग पावर की एबिलिटी नहीं थी और उसे यांग एसेंस की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वो किसी डिमोनिक आर्ट को अंजाम देना चाहता था। और उतने में ही जियान और शिबिंग वहाँ पर पहुँच गए। जियान जियांग खान से कह रही थी कि तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है, दरअसल जिनमाओ किसी डिमोनिक आर्ट को प्रैक्टिस कर रहा था। पिछले साल ही हमारे क्लाउड ड्रीम पवेलियन के ढेर सारे डिसाइपल गायब हो गए थे। जब मेरी मदर ने उन्हें ट्रेस किया तब उन सभी के लोकेशन जिनमाओ के पैलेस में मिले, मगर जिनमाओ ने खुद का इल्जाम दूसरों के सिर पर लगा दिया, इसलिए उसकी सच्चाई हमारे सामने ही नहीं आ पाई। हो सकता है कि जिनमाओ ने अपनी उसी डिमोनिक आर्ट को प्रैक्टिस करने के लिए उन सभी डिसाइपल्स को सैक्रिफाइस किया होगा। जिस पर जियांग खान कहने लगा कि हमने जिनमाओ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, वो बंदा तो ऑलरेडी मर चुका है, इसलिए वो कौन सी डिमोनिक आर्ट प्रैक्टिस कर रहा था इससे हमें कोई लेना देना नहीं। मुझे तो बस एक बात समझ नहीं आ रही कि मेरी मदर ने मेडिसिन उसके लिए प्रिस्क्राइब क्यों की होगी। तो जियान कहती कि मेरे ख्याल से इसका जवाब हमें मेडिसिन हॉल से मिलेगा। तो उसकी ये आइडिया जियांग खान को भी पसंद आई। वो कह रहा था चलो मुझे बता दो मेडिसिन हॉल कहाँ पर है। जिसके बाद हमें सीधे क्लाउड ड्रीम पवेलियन के मेन हॉल का सीन दिखाया गया, जहाँ पर हॉल मास्टर लिन ने भी वो लेटर पढ़ लिया था। वो कहने लगी कि मुझे तो इस लेटर के बारे में कोई आइडिया नहीं, इनफैक्ट ये लेटर तो मैं पहली बार देख रही हूँ और ना ही मेरे पास जीश या मेडिसिन हॉल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। जो सुनते साथ ही जियांग खान थोड़ा सा मायूस हो गया, मगर जियान उसे तसल्ली देते हुए कहने लगी कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग डार्क सिटी जाकर इस मेडिसिन हॉल के बारे में पता करेंगे। उतने में ही हॉल मास्टर लिन उन्हें बताने लगी कि 5 सालों पहले जिनमाओ ने रिइंकार्नेशन realm पर ब्रेक थ्रू करने के लिए कई सारे डिसाइपल्स को सैक्रिफाइस किया था। उसने कई सारे कल्टिवेटर्स को खत्म करके उनका यांग एसेंस एब्जॉर्ब किया ताकि वो अपनी इन पावर के बैकलैश को सप्रेस कर पाए। और मेरे ख्याल से उसी वक्त जिनमाओ को हेवनली बीस्ट कोल्ड्रन के बारे में पता चला। ये हेवनली आर्टिफैक्ट उसे रिइंकार्नेशन realm के बॉटलनेक तक पहुंचाने में मदद कर सकता था। शायद यही वजह होगी कि उसने तुम्हारे पेरेंट्स पर अटैक कर दिया। उसे लग रहा होगा कि शायद हेवनली बीस्ट कोल्ड्रन उन्हीं के पास है, मगर उसका ये अंदाजा पूरी तरह से गलत निकला। अब इस सारी इन्फॉर्मेशन के लिए जियांग खान उनका शुक्रिया अदा कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर मास्टर जू की एंट्री हो गई, जिसे लिन फेंग ने यहाँ भेजा था ताकि वो हॉल मास्टर लिन को सबक सिखा पाए। अब जियांग खान इस बंदे को नहीं जानता था, इसलिए जियान उसे बताने लगी कि ये बंदा 7 फिएंड मैनर का वाइस लॉर्ड है और ये इतना ज्यादा शातिर है कि हम इसके मूव का कभी अंदाजा नहीं लगा सकते। पता नहीं आज यहाँ पर क्यों आया होगा। उतने में ही हॉल मास्टर लिन ना चाहते हुए भी उसे रिस्पेक्ट देने लगी। वो कहने लगी मास्टर जू आपके यहाँ आने की तो हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, अगर हमें पहले ही पता होता कि आप यहाँ पर आने वाले हो तो हम आपका वेलकम करते। और तभी मास्टर जू सीधे जाकर हॉल मास्टर लिन की जगह पर बैठ गया। इस मास्टर का रूड बिहेवियर देखकर तो जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं पर जियांग खान भी समझ गया कि ये बंदा यहाँ पर मुश्किलें खड़ी करने आया है। उतने में मास्टर जू हॉल मास्टर लिन से कहने लगा कि तुम्हारा क्लाउड ड्रीम पवेलियन और हेवनली वुल्फ हॉल ये दोनों भी हमारे 7 फिएंड मैनर के काफी इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं, मगर फिर भी हॉल मास्टर लिन ने हेवनली वुल्फ हॉल को पूरी तरह से तबाह कर दिया। क्या तुमने ऐसा करने से पहले हमारे 7 फिएंड मैनर से परमिशन ली थी? अब यहाँ पर मास्टर लिन को तो लॉर्ड जू पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को काबू करते हुए उसे बताने लगी कि जिस दिन हेवनली वुल्फ हॉल का मास्टर मारा गया वहाँ पर मास्टर वांग भी मौजूद थे और उन्होंने मेरी एक्शन पर जरा भी एतराज नहीं दिखाया। जहाँ तक मैं जानती हूँ कि मास्टर वांग आपके भी सीनियर हैं, अगर वो हम पर एक्शन नहीं ले रहे तो आपने भी इस मसले को यहीं पर छोड़ देना चाहिए। जो सुनते साथ ही लॉर्ड जू काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो कह रहा था कि तुम मास्टर वांग का नाम लेके मुझे सप्रेस करने की कोशिश करना चाहती हो। मुझे बताओ यहाँ की सिचुएशन इतनी खराब कैसे हो गई? आखिर तुमने हेवनली वुल्फ हॉल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कैसे कर दिया? जिस पर हॉल मास्टर लिन जवाब देते हुए बताने लगी कि हेवनली वुल्फ हॉल और जिन्माओ ने मिलकर हमारे खिलाफ साजिश रची। वो दोनों लालच में आकर पूरी तरह से अंधे हो गए थे, इसलिए उन्हें उनकी पनिशमेंट मिली। जिस पर लॉर्ड जू कहने लगा कि यहाँ की हालत इसलिए खराब हुई क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा बंदा आया है जिसका यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था। साथ ही इस बंदे के पास एक ऐसी चीज है जिसके
चलते इस पूरी दुनिया में क्योस मचेगा। दरअसल यहाँ पर वो जियांग खान और उसके एंशिएंट बीस्ट कोल्ड्रन की बात कर रहा था। वो कहता है कि अगर इस बंदे के पास हेवनली बीस्ट कोल्ड्रन ना होती तो शायद जिनमाओ कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं जाता और ना ही हमें हेवनली उल्फ हॉल को खोना पड़ता। इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है जियांग खान। अब यहाँ पर हॉल मास्टर लिन उससे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी जियांग खान ने बीच में इंटरफेयर किया। वो लॉर्ड जू से कह रहा था कि इससे ये बात साबित हो रही कि आप सिर्फ मेरे लिए यहाँ आए हो, तो क्यों ना ये फालतू की बकवास बंद करके सीधा मुद्दे पर आ जाओ। इधर टियानियो को तो काफी ज्यादा टेंशन आ गया। वो जियांग खान से कहती ये लो एक और चोर आ चुका है, मुझे और मार नहीं खानी, इसलिए मैं तो यहाँ से भागने वाली हूँ, अब तुम ही इस चोर को हैंडल करना। इतना कहते साथ ही टियानियो तुरंत ही वहाँ से भाग निकली। वहीं पर लॉर्ड जू जियांग खान से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुन रखा है, तुम ही एंशिएंट बीस्ट कोल्ड्रन के फिलहाल के मालिक हो। जिस पर जियांग खान कह रहा था हाँ बिल्कुल, और अब सीधा मुद्दे पर आ जाओ। जो सुनते साथ ही लॉर्ड जू हॉल मास्टर लिन से कहने लगा कि ये बंदा यहाँ पर नहीं रह सकता। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक तो चुपचाप से इस जियांग खान को मेरे हवाले कर दो, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी होगी। जिस पर हॉल मास्टर लिन कहती कि आप बस 7 फियांड के एक वाइस लॉर्ड हो, आप वहाँ के मालिक नहीं जो यहाँ आकर हुक्म चलाओ। मेरे क्लाउड ड्रीम पवेलियन में कौन सा डिसाइपल रहेगा इसका डिसीजन मैं लेती हूँ, तो आप उसमें इंटरफेयर नहीं करोगे। जो सुनते साथ ही लॉर्ड जू ने गुस्से में आकर अपने पावर्स का यूज करते हुए हॉल मास्टर लिन पर एक करारा थप्पड़ लगा दिया। मास्टर लिन तो इस एक ही स्लैब में काफी दूर जाकर पटक गई थी। वहीं पर लॉर्ड जू कहता है कि मास्टर वांग फिलहाल मैनर में मौजूद नहीं, तो उनके एब्सेंस में मैं ही 7 फियांड मैनर का इंचार्ज हूँ, इसलिए तुम मेरे सामने ऐसी बदतमीजी नहीं कर सकती। मगर कोई नहीं, आज इस जियांग खान से निपटने के बाद मैं तुम्हें भी क्रिपल कर दूंगा, तुम्हारी सारी कल्टीवेशन डैमेज हो जाएगी। तो हॉल मास्टर लिन जियांग खान से कहने लगी कि जल्दी से यहाँ से भाग निकलो, मैं इस बंदे को थोड़ी देर के लिए होल्ड करूंगी। जिस पर जियांग खान कहता है हॉल मास्टर ये बंदा तो सिर्फ मेरे लिए यहाँ आया था, अगर मैं ही यहाँ से भाग निकला तो इसका सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। जिस पर लॉर्ड जू कह रहा था बच्चे तुम्हारे पास तो गजब का एटीट्यूड है, लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो मुझे फाइट करना पसंद नहीं, तो क्यों ना तुम चुपचाप से मेरे साथ चलो, और अगर तुमने बेवजह के मसले खड़े किए तो तुम्हारे सामने ये तीनों लड़कियां मारी जाएगी। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम इन तीनों लड़कियों को बचाने के लिए सरेंडर कर ही दोगे, क्यों सही कहा ना। लेकिन जियांग खान तो अपनी ब्लेड को समन करते हुए सीधे उस पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। यहाँ पर उसने टाइगर रोर्स इन द माउंटेन टेक्निक का यूज करते हुए लॉर्ड जू पर हमला कर दिया था, मगर लॉर्ड जू अपने जेट टोकन का यूज करते हुए उस टाइगर को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर चुका, जो देख जियांग खान भी थोड़ा सा हैरान हो गया। वहीं पर हॉल मास्टर लिन उसे बता रही थी कि ये बंदा हेवनली ह्यूमन रॉल्म की पहली लेवल पर है, अगर हम चारों भी मिलकर इसका मुकाबला करें तो भी इसे हरा नहीं पाएंगे, यहाँ से भागने में ही हमारी भलाई होगी। लेकिन लॉर्ड जू कह रहा था कि मेरे होते हुए कोई भी इस हॉल से बाहर नहीं जाएगा। उतने में ही जियान ने वहाँ जाकर अपने हैमर से उस बंदे पर हमला कर दिया, तो लॉर्ड जू उसके ग्रीन टोकन की पावर का यूज करते हुए जियान के अटैक को काउंटर करने लगा। जियान अकेले तो उसके डिफेंस को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर पा रही थी, तो उसे कमजोर पड़ता हुआ देखकर जियांग खान और शीबिंग भी उससे भिड़ गए। इन तीनों ने मिलकर एक साथ ही लॉर्ड जू पर अटैक कर दिए थे, मगर उस बंदे पर तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि तुम सभी मेरे सामने कीड़े हो, तुम्हें क्या लगा तुम एक साथ मिलकर अटैक करोगे तो मुझे हरा पाओगे? नहीं बच्चों, मैं तो अभी तुम्हारा ये भ्रम तोड़ देता हूँ। इतना कहते साथ ही वो अपनी जेट टोकन की पावर को अनलिश करने लगा। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी का एक जोरदार एक्सप्लोजन होते हुए तीनों भी काफी पीछे पुश हो गए। जियान और शीबिंग तो बुरी तरह से घायल हो गई थी। जो देखते साथ ही हॉल मास्टर लिन ने भी अपनी तलवार को समन करते हुए वो लॉर्ड जू का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गई। यहाँ पर उन्होंने अपना सोर्ड ड्रैगन समन कर लिया था, जो कि बड़ी तेजी के साथ रोर करते हुए लॉर्ड जू पर भिड़ गया। हालांकि लॉर्ड जू ने अपने ग्रीन टोकन का यूज करते हुए हॉल मास्टर लिन के इस अटैक को भी काउंटर करना शुरू कर दिया। इन दोनों एनर्जीज में काफी जोरदार क्लैश हो रहा था, जिसके बाद वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो गया। हम देख पाते हैं कि लॉर्ड जू ने हॉल मास्टर लिन के ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर दिया और अब वो बंदा उन्हें बुरी तरह से चोक कर रहा था। वो कह रहा था चल बता, अब तो तू जियांग खान को मेरे हवाले करेगी ना। और उतने में जियांग खान ने गुस्से में आकर फ्लोर पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पर उसने अपने बर्जर्क मोड को भी एक्टिवेट कर दिया था, जिसके चलते वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। और अब जियांग खान उससे कहता है कि चल जल्दी से हॉल मास्टर को रिलीज कर, वरना मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।